दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या फिर कोई ऐसी शॉप चला रहे हैं जहां पर आपको कस्टमर जो है वो डायरेक्टली क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, तो आपको अपनी शॉप के ऊपर एक क्यूआर कोड स्टिकर लगाना पड़ता है। और आज की वीडियो में मैं आपको दो बहुत बड़ी खुशखबरी गुड न्यूज देने जा रहा हूं। तो सबसे पहली गुड न्यूज ये है कि आप अपनी शॉप के लिए आईपीपीबी का क्यूआर कोड ले सकते हैं, और दूसरी खबर ये है कि इस कोड को लेने के बाद आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप ये क्यूआर कोड कैसे ले सकती हैं और आपके पैसे कैसे बचेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं तो आजकल एक बात बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है कि जब भी कोई कस्टमर आपसे कोई सामान खरीदता है तो उसकी जो पेमेंट है वो यूपीआई के थ्रू ही करना चाहता है। तो कस्टमर से यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको इस तरीके का क्यूआर कोड लगाना जरूरी हो गया है। तो इसके लिए आपको अलग अलग कंपनी के द्वारा क्यूआर कोड प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उनके आपको कुछ एक चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन अब आप दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी क्यूआर कोड अपनी शॉप के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आपका आईपीपीबी में एक अकाउंट है तो आप आईपीपीबी के अपने अकाउंट के ऊपर ये जो इस तरीके का क्यूआर कोड ले सकते हैं और उसको आप अपनी शॉप के ऊपर लगा सकते हैं, और इसका आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके पैसे कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां पर आप अपने क्यूआर कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा यानी कि आईपीपीबी के द्वारा एक इस तरीके का प्लास्टिक का स्टैंड दिया जाएगा, और इस तरीके का जो क्यूआर कोड है उसके 3 स्टिकर दिए जाएंगे। एक स्टिकर को आप इस स्टैंड के ऊपर लगा सकते हैं, और बाकी के जो 2 स्टिकर है उसको आप अपनी शॉप के ऊपर कहीं भी लगा सकती हैं, ताकि कस्टमर आपको बहुत ही इजीली पेमेंट कर सके। इसके अलावा दोस्तों इस कोड को लेने के बाद आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक आईपीपीबी मर्चेंट ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उस ऐप की मदद से आप अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शन है उसको मैनेज कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आपके जो है वो पैसे कैसे बचेंगे। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नए नए ट्रेंड बाजार में आ रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जैसे ही शॉप के ऊपर आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो इस तरीके का क्यूआर कोड तो रखा होता है, लेकिन उसके साथ एक स्पीकर भी लगा होता है। तो वो स्पीकर जो है वो आपको वो जो शॉपकीपर है उसको बोलकर बता देता है। जब भी कोई कस्टमर आपको पेमेंट करता है तो वो जो स्पीकर लगा होता है वो स्पीकर बोलकर आपको बता देता है कि कस्टमर ने आपको कितनी पेमेंट की है। लेकिन दोस्तों वो जो स्पीकर होता है उसकी आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। वो स्पीकर तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन उसकी आपको जो मंथली रेंट पे करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर सिम वगैरह भी लगती है, और उस जो स्पीकर है उसका भी आपको मंथली रेंट 125 रुपए से लेकर 400-500 रुपए तक आपको उसका जो मंथली रेंट है वो पे करना पड़ता है। लेकिन जो आईपीपीबी है यहाँ पर आपको आपके जो पैसे बचाता है। तो पैसे आपके कैसे बचेंगे दोस्तों, जो आईपीपीबी की जो मर्चेंट ऐप है उसके अंदर आपको एक नई अपडेट मिलने वाली है। उस अपडेट के अंदर क्या होगा कि आपकी जो आपके मोबाइल के अंदर आईपीपीबी की मर्चेंट ऐप होगी, उसी ऐप के जब भी कोई कस्टमर आपको पेमेंट करेगा तो उसी ऐप के द्वारा आपके मोबाइल फोन के स्पीकर के द्वारा बोलकर बताया जाएगा कि कस्टमर ने आपको कितनी पेमेंट की है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अलग से कोई स्पीकर नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि आपका जो आपको मंथली रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, और आपका जो मंथली रेंट का पैसा है वो बचेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस कोड को लेने जाएंगे तो उसके बाद आपने जो अपनी जो मर्चेंट ऐप है उसको एक्टिवेट भी करना है। तो आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आपने अपनी जो मर्चेंट ऐप है उसको एक्टिवेट कैसे करना है, और मर्चेंट ऐप को किस तरीके से आपने यूज करना है। तो चलिए दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो मर्चेंट ऐप है उसको यूज करना देख लेते हैं कि आप कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे और किस तरीके से आपने उसको यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अभी अभी चेक किया है, ये ऐप जो है ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए तो अवेलेबल है, ये लेकिन iOS के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकती हैं। तो मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, तो चलिए इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं तो आपने यहाँ पर न्यू यूज़र एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके इसको रीड कर सकती हैं और एग्री कर देना है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो यूज़र आईडी पूछी जाएगी,
दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर जो IPPB के अंदर रजिस्टर्ड है वही आपकी यूजर आईडी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है उसको एंटर करके यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पर जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज सेंड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इस ऐप ने उस OTP को डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे अपना एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने वो पासवर्ड जो है वो 2 बार एंटर करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर दूसरी बार उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। तो चलिए मैं इस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड सेट करने के लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पासवर्ड के अंदर अपर केस और लोअर केस करैक्टर होने चाहिए। इसके अलावा एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऐप है यानी कि IPPB मर्चेंट ऐप है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें अपनी जो यूज़र आईडी एंटर कर देनी है और यहाँ पर हमने अपना जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी डिटेल एंटर करके साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी जो डिटेल है वो एंटर की उसके बाद मैं यहाँ पर अपने जो साइन इन करने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारा जो टुडे का स्टेटस है यानी कि आज के अंदर हमने कितनी जो सेल की है, कितने हमने रिफंड किए हैं और हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल आज क्योंकि ये मैं जो QR कोड है ये अभी अभी लेकर आया हूँ तो अभी हमने कोई भी सेल नहीं की है, किसी भी तरह का कोई हमने रिफंड नहीं किया है। तो इसके लिए अभी हमारा जो सारा का सारा जो बैलेंस है ये यहाँ पर 0 दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे अपना जो आपकी जो UPI ID है वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मेरा नाम मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमारा जो QR कोड है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही सिंपल सा इंटरफेस है। इसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट की जो 10 ट्रांजैक्शन है वो उनको आप देख सकती हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये स्पीकर की भी ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको पेमेंट करेगा तो यहाँ पर आपको इस ऐप के द्वारा बोलकर बताया जाएगा कि कस्टमर के द्वारा आपको कितनी पेमेंट की गई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 डॉट मिले हैं हमें। तो 3 डॉट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एक ऑप्शन मिल रही है। सबसे पहली ऑप्शन मिल रही है क्लोज की। उसके बाद अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड की ऑप्शन है। अगर आप अपनी प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल की भी ऑप्शन है। लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी। सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकती हैं और इस ऐप को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इस ऐप को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं और आप अपने शॉप के लिए QR कोड भी ले सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।